परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग, परम तपस्वी, हम सब के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, हमारे प्यारे प्यारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्ण समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, नव दुर्गा माँ के नवरात्रों के पश्चात श्री दुर्गा अष्टमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में और परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति श्री सद्गुरुदेव जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्तवृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। श्री राम नवमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में सम्मानित सभा के सदस्यों के द्वारा रखे गए 8 दिन के समय में से आज 7वां दिन है और श्री दुर्गा अष्टमी का पर्व है। आप लोगों ने अपने अपने घरों में कन्याओं का पूजन किया, देवियों का पूजन किया, लक्ष्मी स्वरूपा, दुर्गा स्वरूपा, 2 कुलों की शान और सम्मान को ऊपर ले जाने वाली हमारे घरों की बालिकाएं आज श्री दुर्गा अष्टमी के पावन पर्व पर अपने व्रत उपवास करने के बाद आप माँ को अपनी भेंट समर्पित करते हुए देवियों का पूजन किया। आप सभी को इस पावन पर्व श्री दुर्गा अष्टमी और इसी पवित्र दिवस पर पूज्य गुरुदेव जी के अवतरण दिवस की हम अपनी ओर से अपने पूरे समाज को हार्दिक बधाई देते हैं और अपने पूर्ण सद्गुरुदेव जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार से अपने समाज पर, अपने बच्चों पर, उनके परिवारों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अपनी कृपा बनाए रखें। हमें पता नहीं चलता, हम अनुभव नहीं कर पाते, पर ऐसे संतों की कृपा प्रतिपल बरसती है। हर पल उनका आशीर्वाद उन परिवारों पर रहता है जिन परिवारों ने उनका सानिध्य प्राप्त किया है, सेवा की है,
सत्संग सुना है, दर्शन किए हैं बहुत करीब से। हमारे पूर्ण सद्गुरुदेव जी ऐसे संत हैं, थे नहीं, क्या कहेंगे, हैं, थे नहीं, क्योंकि उनके विचार, उनके कर्म, उनके गुण आज भी अमर हैं। शरीर कभी किसी का अमर नहीं होता, याद रखो। उसके कर्म अमर होते हैं, विचार अमर होते हैं, गुण अमर होते हैं, उनके वचन अमर होते हैं। मृत्यु लोक में प्राप्त किया हुआ शरीर तो बड़े बड़े महापुरुष, योगी, तपस्वी, मुर्दों को जिंदा करने वाले महापुरुष भी यही छोड़ कर जाते हैं, यही छोड़ कर जाते हैं। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव जी आज भी हमारे मध्य में हैं, हमारे बीच में हैं, और उनका आशीर्वाद है ये सब। हम किस योग्य हैं? ये उनका प्रताप है, उनकी शक्ति है, जो आज हम मिल करके बैठ करके इस पावन पर्व को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव मान और अपमान से ऊपर हैं, मान और अपमान। संतों के लिए ऐसा कहा जाता है कि संत अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। भगवान की भक्ति और उनका प्रेम उनके हृदय का अमृत होता है, वो उसे पीते रहते हैं। उनकी दुनिया हमारी दुनिया से अलग होती है। वो मोह ममता से, राग द्वेष से, घृणा और प्रेम से बहुत दूर होते हैं। संतों की दुनिया अजब है निराली, सदा बजती रहती खुशी की है ताली। करे कोई पूजा, देवे कोई गाली। हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने किसी ने कुछ खाने को दिया, पीने को दिया तो हर्ष नहीं, और किसी झोपड़ी में चले गए असमर्थ के पास यदि कुछ नहीं है तो उसके यहाँ से भी खुशी खुशी वापिस आए। उन्हें हर्ष और विषाद छू तक भी नहीं गया, जिन्होंने उनको बहुत निकट से देखा है। सम, अमीर और गरीब, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं रहा। किसी भी जाति का हो मनुष्य, किसी भी धर्म का हो, किसी वर्ण का हो, उनके लिए सब बराबर, सब एक जैसे, क्योंकि हमने उन्हें देखा है और परखा है। हमारे आदरणीय भैया श्री गुरदयाल सिंह जी, जो नकुड़ की धरती पर रहने वाले सपुत्र गोलोकवासी सेठ काशीराम जी, उन्होंने बचपन से श्री महाराज जी का सानिध्य भी प्राप्त किया, वचन भी सुने और दर्शन भी किए, संपर्क भी किया। सेठ श्री काशीराम जी यदा कदा अपने निवास स्थान पर सत्संग करवाते रहते थे, समाज की सेवा करते रहते थे। श्री महाशिवरात्रि के महोत्सव पर आने वाले समाज को ठहराना,
उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनके सुख सुविधा का ध्यान रखना, ये उनका परम कर्तव्य था। सादगी और सज्जनता, सद्विचार, सदाचार उनके जीवन के आभूषण थे। उन्होंने सब कुछ पूज्य गुरुदेव जी से सीखा और वृद्ध अवस्था आ जाने के बाद भी प्रतिदिन की हाजिरी सायंकाल में श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रहती थी। धर्म चर्चा होती थी और उनका कथन था कि गुरुदेव, सदगुरुदेव श्री महाराज जी सायंकाल किसी न किसी ग्रंथ का पाठ रख लिया करो। 1 घंटा आपका होता है, फिर आप घूमने चले जाते हो। जो समाज आए वो बैठ कर के सुने। भगवत प्रेम उनका अनिवर्चनीय था। उन्हीं के सामने और उन्हीं की आज्ञा और प्रेरणा से कई बार पूज्य गुरुदेव जी के स्थान पर नकुड़ में, जहाँ उनका निवास था, श्रीमद् भागवत, सुख सागर और श्री कल्याण का प्रभु राम का अंक आया था। उसका पाठ रखा गया, उसे पढ़ा गया। उनका कहना कि हमें सत्संग का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान जो कुछ भी मिला पूज्य गुरुदेव से मिला। ये उनके ऋण होते हैं। देव ऋण, मातृ पितृ ऋण, आचार्य ऋण हर मनुष्य पर होते हैं, हम पर हैं। इनको उतारने का जो प्रयास करता है उन्हें उनका आशीर्वाद मिलता है, वो उनकी कृपा के पात्र होते हैं। संत सबको देते हैं, सबकी झोलियां भरते हैं, उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। हमारे पूज्य गुरुदेव का जीवन ऐसा ही है। आज भी उनके कक्ष में बैठ करके जो कोई विश्वास के साथ प्रार्थना करता है वो पूर्ण होती है, क्योंकि वो सुनते हैं, देखते हैं, उत्तर देते हैं। मन से की गई प्रार्थना स्वीकार होती है, स्वीकार होती है। मत ढूंढो दुनिया में कि कौन खूबसूरत है। इस आकर्षण से भरी हुई दुनिया में, भोगों से भरी हुई दुनिया में मत ढूंढो कि कौन खूबसूरत है और कितना है, मगर देखो, देखो जिसके कारण आपका जीवन खूबसूरत है, आपकी जिंदगी खूबसूरत है, वो दुनिया में सबसे खूबसूरत है। वो खूबसूरत है जिससे आपका जीवन रोशन है, प्रकाशित है, सुधार है आपके जीवन में, वो दुनिया में सबसे खूबसूरत है। आज हमारे पूज्य गुरुदेव पूरी दुनिया के खूबसूरत व्यक्तित्व, आचार और विचार, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जहाँ आप बैठे हो, यहाँ की सभा को जो यहाँ के समाज ने, लोगों ने जो दान दिया, उनको वहीं दे करके आ गए। किसी भी कॉलोनी में सोना आया, चांदी आई, जेवर आए, पैसा आए,
1000 आए, लाख आए, कितने आए, वो सब सभा को दे करके आ गए, क्योंकि उनकी न तो कोई अपनी जेब थी और न कोई पेटी थी। और आप लोगों के घरों में जो कक्ष आपने दे दिया बैठने को, रहने को, उसी कक्ष में 7 या 8 दिन बैठे और उसी में से उठ करके आ गए। कोई लगाव नहीं। जैसे हम और आप तीर्थ यात्रा में गए, किसी आश्रम या धर्मशाला में ठहरे 2 या 3 दिन, और समय पास करने के बाद हम वहाँ से उठ करके आ गए। हमारा कोई लगाव नहीं, कोई ममता नहीं, कोई आसक्ति नहीं, क्योंकि हम 2 दिन के लिए आए, 3 दिन के लिए आए, वहाँ ठहरे, भक्ति की, चिंतन किया, सिमरन किया, वापिस आ गए। महान पुरुषों के लिए पूरी दुनिया एक सराय की तरह है, एक आश्रम की तरह है, धर्म स्थल की तरह है। आए, प्रभु का भजन किया, तप किया, जप किया, परोपकार किया, परहित किया, समाज को सही दिशा दी, मार्ग दिखाया, और ऐसे उठ करके चले गए जैसे कोई यात्री आकर के उठकर चला जाता है। ऐसे महापुरुष। कोई बात नहीं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी का जीवन परहित पर आधारित रहा। पर में न दूसरे, हित में न भलाई, पर उपकार, पर जमा उपकार, पर में न दूसरे, उपकार में न भला। दूसरों की भलाई और दूसरों का कल्याण और दूसरों का हित करने में ही उन्होंने अपने जीवन को आहूत कर दिया, लगा दिया। आपके शहर सहारनपुर में कोई ऐसी कॉलोनी नहीं जहाँ श्री महाराज जी की छाप ना हो, जहाँ कोई मंदिर ना हो, सत्संग भवन ना हो, धर्मार्थ औषधालय ना हो। ऐसी कोई कॉलोनी नहीं। देश के स्वतंत्र होने के बाद से सन 2003 तक 14 जनवरी तक उन्होंने हमें दिया ही दिया है, दिया ही दिया है, कल्याण ही कल्याण किया है, निर्माण ही निर्माण किया है, बनवाया ही बनवाया है, लेकिन अपने लिए कुछ निर्माण नहीं किया। ऐसे पूर्ण सद्गुरुदेव, उनके लिए आज दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आप जैसे सेवक, आप जैसे प्रेमी पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, भिन्न भिन्न राज्यों में विद्यमान है। उन्हें याद करते हैं, यही उनका अमर होना है। उनकी शिक्षाएं, उनके धर्म उपदेश आप लोगों के मनों में, हृदय में आज भी विद्यमान है। जिनका उपदेश विद्यमान है, जिनकी शिक्षा पर हम चल रहे हैं, वो आज भी हमारे और आपके हृदयों में विराजमान है। आज भी कहीं नहीं गए, हमारे पास है। अनुभव कीजिए। जैसे परमात्मा सर्वव्यापी होता है, ऐसे महापुरुष भी, सच्चे महापुरुष भी सर्वव्यापी होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। हमारा एक निवास सर्टिफिकेट आना था चंडीगढ़ से। हम बाजार में
जब श्री महाराज जी सैनिकों के कक्ष में निवास करते थे, उस समय दोपहर के समय हम भी बैठे और गुरुदेव भी बैठे। हमने कहा कि आज का दिन है केवल, कल हमारा एडमिशन है, कैसे होगा? प्रमाण पत्र तो आया नहीं। गुरुदेव ने 1 मिनट आंखें बंद की और कहा, वो तुम्हारा प्रमाण पत्र चंडीगढ़ से चल चुका है, चल चुका है, रास्ते में है, आने वाला है, तुम घबराओ मत, तुम्हें प्रमाण पत्र मिलेगा और तुम एडमिशन करवा सकोगे। और मंच के माध्यम से सत्य बात है। सायंकाल के समय वहाँ का पोस्टमैन डाकिया वो लिफाफा, वो पत्र लेकर के पूज्य गुरुदेव जी के सामने आकर के खड़ा हो गया और कहने लगा, जी आपका पत्र आया है। पूज्य गुरुदेव जी ने पकड़ा और खोला और पत्र निकाल कर हमें दिया, कहने देखो देखो क्या है। हमने पढ़ा, देखा, हमारे नाम से ही वो पत्र था, चंडीगढ़ से, सर्वव्यापी। परमात्मा से किसी भी प्रकार से सच्चा महात्मा अलग नहीं होता। जैसे परमात्मा सर्वव्यापी होता है, ऐसे महात्मा भी सर्वव्यापी होता है। एक बार हम आदरणीय भैया जगदीश राम जी के यहाँ ठहरे हुए थे और हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी मुजफ्फरनगर में प्रसंग कर रहे थे। इनका छोटा बालक संजीव कुमार, वो गुरुदेव के कहने पर हमें लेने आए सहारनपुर से। सहारनपुर से हम मुजफ्फरनगर की बस में बैठे, दोनों, संजीव बालक और हम। अभी मुजफ्फरनगर का बस स्टैंड नहीं आया, पर पूज्य गुरुदेव जी ने आकर के उस बस वाले को गाड़ी में से एक आदमी को उतरवा करके उसे हाथ दिया, हाथ दिया, गाड़ी रुकवाई और कहने लगे, देखो इसमें देवी जी बैठी होंगी, संजीव बैठा होगा, उन्हें उतार कर ले आओ। जब वो सज्जन अंदर आए, हमें देखा, हम सीट पर बैठे और वो कहने लगे, आइए आइए, गुरुदेव खड़े हैं, गाड़ी में बैठे हैं, बुला रहे हैं। मेरा दिमाग एक बार सुन्न हो गया। मैंने कहा, कैसे कैसे पता उन्हें कि हम इस गाड़ी में आ रहे हैं और इसमें बैठे हैं? और उन्होंने एकदम आकर के बस स्टैंड से पहले गाड़ी को रुकवा लिया। हम नीचे उतरे, हमने प्रणाम किया। गुरुदेव कहने लगे, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। बैठ गए। हमने पूछा, आपको पता कैसे चला कि हम इस गाड़ी में हैं? पूज्य गुरुदेव जी ने कहा, मुझे पता है, मुझे पता था कि तुम इस गाड़ी से आ रही हो, तो मैं कैसे कहूँ कि वो आज हमारे बीच में नहीं। वो पल पल है और हर कदम पर मेरी रक्षा करते हैं। जैसे मेरी करते हैं ऐसे आपकी भी करते होंगे, अगर आप अनुभव करते हैं तो। मेरे गुरुदेव सर्वव्यापी है, सबके पास हैं और सबके लिए हैं। ऐसे महात्माओं के पास, दिव्य आत्माओं के पास किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता, अमीर गरीब नहीं होता। हम स्वयं उसके प्रमाण हैं। आज जो शिक्षा है
जो सर्विस थी वो सब मेरे गुरुदेव की देन थी। हम कुछ भी नहीं थे। मेरे गुरुदेव ने आप लोगों के बीच में मध्य में बैठने के योग्य बनाया। आप हमारे से ज़्यादा पढ़े लिखे, आयु में बड़े हो, ज्ञान में बड़े हो, अनुभव में बड़े हो, भक्ति में बड़े हो, कर्मों में बड़े हो। हम क्या, लेकिन ये मेरे गुरुदेव की कृपा है कि आपके बीच में, आपके मध्य में हम बैठने के योग्य बने। ये उनकी कृपा है, हमारे पास कुछ नहीं। ऐसे दिव्य आत्मा, पर उपकारी आत्मा, अजर और अमर आत्मा, दिव्य स्वरूप, जिन्होंने गिरे हुओं को उठाया, प्यासों को पानी पिलाया, बीमारों का इलाज करवाया और अपनी पेंशन में से पैसे दिए, ऐसे सद्गुरुदेव के उपकारों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हमारी आदरणीय भाभी जी श्रीमती आशा रानी सेतिया बैठी हैं। सत्य घटनाएं हैं। ऐसे ही कोई किसी के पीछे पागल नहीं हो जाता, पीछे नहीं घूमता किसी के, जब तक स्वयं को प्रमाण ना मिले। एक बार इनकी शारीरिक तबीयत, स्वास्थ्य अधिक खराब हो गया, बड़े परेशान परिवार वाले, और हमारे आदरणीय भैया श्री चरणजीत जी सेतिया बहुत व्याकुल। गृहस्थ रूपी गाड़ी के रथ के दो पहिए पति और पत्नी होते हैं, और जब ये दोनों ठीक होते हैं तो ये गाड़ी सुचारू रूप से चलती है। एक दिन आकर के हमारे भैया गुरुदेव के दरबार में रोने लगे। उनका दिल बहुत छोटा है, वास्तव में बहुत सज्जन है, निष्कपट है, और कहने लगे, देवी जी ये ठीक ही नहीं हो रही, खाया पिया नहीं जाता, कुछ पचता नहीं। सामने बैठी मैंने कहा, ऐसा है कि यदि कोई दवाई असर नहीं कर रही, खाया पिया नहीं लग रहा, तो साक्षी है मेरी बहन सौम्या भी। हमने कहा, भाभी जी को आप हमारे पास छोड़ जाओ, आज उनकी प्रशंसा का दिन है, मेरे पूज्य गुरुदेव जी की, और जी भर के प्रशंसा करनी चाहिए, और जिसे जो मिला है उन्हें याद करना चाहिए। हमने कहा, आप हमारी भाभी को यहाँ छोड़ जाओ दिन भर, शाम को चाहोगे ले जाना, हम अपने पास रखते हैं, गुरुदेव के पास छोड़। पूज्य गुरुदेव जी के पास छोड़कर मेरे भैया चले गए। वहाँ जो भी बना और जो भी प्रसाद समझ करके हमने अपनी आदरणीय भाभी जी को दिया, इन्होंने खाया। मेरे गुरुदेव की कृपा से वो सब इनको पच गया, सब इनके अनुकूल रहा, सब अनुकूल रहा। सत्य घटना है। 2 या 3 दिन तक हमारी आदरणीय भाभी जी आती रही, किसी दवाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, केवल उनके दरबार में बैठना, उनके यहाँ के प्रसाद को स्वीकार करना, उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। आज उस देव दरबार के प्रति पूरा समाज, पूरा परिवार समर्पित है। उनकी इतनी भावना है, इतनी श्रद्धा और विश्वास है, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरे कहने का भाव ये कि जो सच्चे दिल से आकर के पुकार करता है, बैठ कर के प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। कौन कहता है कि वो चले गए हैं? जिनके लिए चले गए वो चले गए, और जिनके लिए हैं वो हैं, उनके लिए हैं, आज भी हैं और अब भी हैं,
अब भी आप जो कर रहे हो वो सब देख रहे हैं, वो सब सुन रहे हैं, वो हमारे हर श्वास में है, हर कण कण में है। चलते हैं हमारे साथ, बैठते हैं हमारे साथ, सोते हैं हमारे साथ और जगते हैं हमारे साथ। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी, उनकी शक्ति अनिर्वचनीय है, उनकी महिमा को कोई गा नहीं सकता। उन्होंने स्वयं कहा, देवी जी हमने जीवन रहते हुए उस कक्ष में निवास नहीं किया जो सभा ने बनाया, जो बच्चों ने बनाया। और वास्तव में उस समय सारे नौजवान बच्चे ही थे। 20 साल पहले की बात है, 22 साल, 22-23 साल पहले की बात है। सब युवा थे। जो बच्चों ने बनाया हमारे लिए, हम जीवन रहते तो उसमें निवास नहीं करेंगे, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म रूप में हम उस कक्ष में निवास करेंगे। और हमारे प्रेमी हमें उसी रूप में, जिस रूप में आज देख रहे हैं, उसी रूप में देखेंगे। परमात्मा सर्वव्यापी है, पर दिखाई किसको देता है, दर्शन किसको देता है? जिसका विश्वास होता है, जिसकी श्रद्धा होती है, जिसे प्रेम होता है। हमारे गुरुदेव उसे दिखाई देते हैं जिसे विश्वास है, जिसे प्रेम है, उसे सब कुछ देते हैं। उनके दुखों को भी दूर करते हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं, उनके परिवार का लालन पालन भी करते हैं। वो सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने कहा, मैं इसी रूप में अपने बच्चों को दिखाई दूंगा जिस रूप में यहाँ दिखाई दे रहा हूँ। तुम देखोगे, देखोगे। बहुत सारे हमारे भाई बहनों ने, गुरु भाई बहनों ने आजमा करके देखा है इस बात को। मेरे गुरुदेव विद्यमान है, भूत नहीं है वो वर्तमान भी है और हमारा भविष्य भी है। वर्तमान भी है और भविष्य भी है। महापुरुष कहीं नहीं जाते, वो हमेशा रहते हैं। उनको दूर करती है हमारी गलतफहमियां, हमारे भ्रम, हमारे संदेह, हमारे शक हमसे दूर करते हैं। पर याद रखो, भ्रम का कहीं इलाज नहीं होता, संदेह का, शक का कहीं भी कोई इलाज नहीं होता, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। आप कहो कि सिद्ध करो कि आपका चरित्र ठीक है, नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया वालों की नज़रों में बहुत बड़ा भेद होता है। उनकी दृष्टि अच्छी नहीं होती, उसका कोई प्रमाण नहीं दे सकता। मेरी माँ सीता ने लंका की धरती पर प्रमाण दिया पवित्र होने का, दिया कि नहीं दिया? अग्नि को प्रकट किसने किया? लक्ष्मण जी ने। किसने किया? राम ने नहीं किया। कभी क्या उनकी पत्नी थी, उन्होंने अग्नि प्रकट कर दी, झूठ मूठ उसमें बैठा दिया। राम ने नहीं किया, लक्ष्मण जी को साक्षी बनाया। लक्ष्मण, अग्नि को प्रकट करो, अग्निदेव को बुलाओ। अग्निदेव के पास हमारी असली सीता है, ये नकली सीता है, इसको भेजो उनके पास और असली सीता को प्रकट करो। जब मेरी माँ सीता अग्नि में समाई, उस समय माँ सीता ने प्रार्थना की थी, अग्निदेव हमारे पिता हैं। माँ ने कहा, धरती मेरी माँ है, आप मेरे पिता हो, आप प्रकट हो जाइए, मैं आपकी गोदी में समा जाऊंगी, बैठ जाऊंगी और अपना नकली प्रतिबिंब यहाँ छोड़ दूंगी, कृपा करो। अकेले दो, राम और माँ सीता, लक्ष्मण जी नहीं थे। उस समय लक्ष्मण जी नहीं थे, उन्हें कुछ नहीं पता।
मेरे राम ने कहा, सीते तुम पावक मऊ करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। जब तक मैं राक्षसों का वध करूं, धरती के बोझ को कम करूं, धर्म की स्थापना करूं, तब तक तुम इस अग्नि देव के अंदर प्रवेश कर जाओ और अपना नकली प्रतिबिंब यहाँ छोड़ दो। क्योंकि रावण असली मृग नहीं, नकली मृग को भेज रहा है, नकली मृग को। इसलिए मैं भी अपनी असली सीता को नहीं दे सकता, मैं भी नकली सीता दूंगा। तुम पावक मोह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। अग्नि प्रकट हो गए, अग्निदेव, माँ सीता उसमें समा गई। उनका ज्यों का तो नकली प्रतिबिंब वहाँ आकर के बैठ गया प्रभु के वाम अंग में, राम जी के वाम अंग में। कंदमूल फल लेकर लक्ष्मण जी आए, पर उन्हें इस घटना का पता नहीं है, नहीं पता है। लक्ष्मण हूँ ये मर्म न जाना, जो कछु चरित रचे भगवाना। मेरे भगवान और माँ सीता के बीच में जो वार्ता हुई, इस भेद का लक्ष्मण को भी पता नहीं है, लक्ष्मण जी को भी पता नहीं कि ये सीता असली है या नकली। तभी तो उन्हें संदेह हो गया था। सती जब सीता बनकर के आई तो लक्ष्मण जी विचार करने लगे। राम जी को तो पता था, इसलिए उन्होंने प्रणाम कर दिया, दूर से प्रणाम कर दिया। पिता समेत लेन निज नामू, अपना नाम बताया और पिता का नाम बताया। लेकिन लक्ष्मण जी पीछे थे, वो विचार करने लगे, सीता कहाँ से आ गई? सीता तो लंका में है, रावण के यहाँ अशोक वाटिका, यहाँ से कैसे आ गई? उधेड़ बुन में लक्ष्मण जी ने कहा, देखो तुम पीछे हो, तुम्हारा कोई मतलब नहीं विचार करने का, तर्क वितर्क करने का, उधेड़ बुन बुनने का कोई वो नहीं है, अधिकार नहीं तुम्हारा। आगे जो है पहले वो देखेगा, पहले वो देखेगा ये कौन है। राम जी ने प्रणाम कर दिया और पूछा, विपन अकेली फिरों के हेतु, जंगल में अकेली भोलेनाथ जी को छोड़कर यहाँ क्यों आ गई हो? भयानक राक्षस घूम रहे हैं यहाँ, घना जंगल है, क्यों आ गई हो? राम ने पहचान लिया और उन्हें प्रणाम कर दिया, क्योंकि वो परीक्षा लेने आई थी और मेरे राम भोलेनाथ जी के इष्ट देव हैं, इष्ट थे। मेरे राम के 3 लोगों ने परीक्षा ली, 3 लोगों ने, 2 की परीक्षा में पास और 1 की परीक्षा में फेल। मेरे राम 2 की परीक्षा में, सती की परीक्षा में पास और जयंत की परीक्षा में भी पास। जहाँ से उड़ा था उसे वहीं आना पड़ा। जिनकी परीक्षा लेने आया था प्रेक्षक बन करके, उन्हीं के आगे आके मत्था टेकना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी, गलती स्वीकार करनी पड़ी और एक आँख भी गंवानी पड़ी, एक नेत्र भी गंवाना पड़ा। पर रावण की परीक्षा में प्रभु फेल। क्यों? क्योंकि वो लीला है। क्या है वो? लीला है। अधर्मी का, दुष्ट का, राक्षस का वध करना है तो उसके लिए कोई न कोई कारण तो ज़रूर चाहिए। हमने बताया ना कि माँ सीता कौन है। माँ सीता ने कहा, मैं वही हूँ, महापुरुषों का, ब्राह्मणों का, सज्जनों का, साधुओं का रक्त धरती से उत्पन्न हुई हूँ और तेरे विनाश का कारण मैं ही बनूंगी, मैं ही बनूंगी। और वही बन करके वहाँ गई लंका में और उसी को छुड़ाने के लिए भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की, युद्ध किया
और युद्ध में रावण का वध कर दिया, वध कर दिया, और सीता जी को आज़ाद कर दिया, मुक्त कर दिया। और अंत में सीता जी से मिलने से पहले भगवान राम ने कहा लक्ष्मण जी को अग्नि प्रकट करो। लक्ष्मण जी डर गए, क्योंकि उन्हें पता तो था ही नहीं कि हमारी असली माँ अग्निदेव के पास है, उन्हें पता ही नहीं। डर गए कि अग्नि में क्यों, अग्नि परीक्षा क्यों, मेरी माँ की अग्नि परीक्षा क्यों, मेरी माँ तो पवित्र है, उसके घर तो महलों में तो गई नहीं, आंख उठा करके तो देखा नहीं। घबरा गए। पर मेरे राम को पता है कि मेरी सीता किसके पास है, अग्निदेव के पास। मेरी सीता को रावण नहीं ले जा सकता, मेरी सीता का अपहरण नहीं हो सकता। मेरी सीता मेरे मन में है, मेरे हृदय में है। मेरी सीता मेरे से अलग नहीं और मैं सीता से अलग नहीं। हमारे में कोई भिन्नता नहीं, हम अभिन्न हैं, अभिन्न हैं। बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। सीता और राम जी के गिरा अरथ जल बीच सम कैयत भिन्न न भिन्न। जैसे वाणी और वाणी का शब्द लगता है अलग है पर एक है। वाणी के बिना शब्द नहीं आ सकता, वाणी के बिना शब्द का कोई अर्थ नहीं, और शब्द वाणी के बिना नहीं आ सकता। जल के अंदर उठने वाली लहर जल से अलग नहीं और जल लहर से अलग नहीं, भिन्न नहीं। ऐसे ही मेरे प्रभु राम और माँ सीता एक दूसरे से अलग नहीं है और ना उन्हें कोई कर सकता है। रावण की क्या शक्ति है, क्या पराक्रम है कि वो मेरे राम की सीता को राम से अलग कर सके, बिल्कुल भी नहीं। सोने कुटिया को देखकर मेरे राम लीला कर रहे हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं। परेशान हुए, आवाज दी, सीते सीते कहाँ हो, अंदर हो, आओ। जब आवाज देने पर नहीं आई तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण मम मन सीता आश्रम नाही। यहाँ रहने वाली मेरे साथ निवास करने वाली मेरी सीता, मेरी प्राण प्रिया अब आश्रम में नहीं है। अब वो कहाँ है, अब वो मेरे मन में है, मेरे मन में है। वो अब मेरे पास आ गई है, मेरे से अभिन्न हो गई है। अभी दो रूपों में हम दिखाई दे रहे थे, अब हम एक रूप हो गए हैं, हम एक रूप हो गए हैं, अब हम दो नहीं हैं। इसलिए कौवे की एक आंख छीन ली जयंत की कि दुष्ट स्वर्ग के राजा इंद्र का पुत्र होकर के मेरी परीक्षा लेने आया। पिता से पूछा, आज्ञा ली उसकी कि मैं राम की परीक्षा लेने जा रहा हूं, और तूने मुझे और मेरी सीता को अलग समझा, उन्हें पीड़ा पहुंचाई। अब मैं हमेशा के लिए तेरी एक नेत्र कर दूंगा, एक नेत्र का। तू जब भी देखेगा हम दोनों को एक रूप में देखेगा। अब तेरे दो नेत्र नहीं रहेंगे, एक रहेगा। तूने हमें अलग कर दिया है, हम अलग होते हुए भी एक हैं, भिन्न होते हुए भी एक हैं, अभिन्न हैं। हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते, नहीं होते। सीता स्वयंवर में सब राजा हार करके बैठ गए, धनुष नहीं टूटा। अब भगवान राम की तरफ महर्षि विश्वामित्र जी ने देखा। विश्वामित्र समय शुभ जानी, शुभ समय, शुभ ग्रह, शुभ नक्षत्र जो आप विवाह से पूर्व पत्री दिखाते हो। विश्वामित्र जी ने वहीं बैठे बैठे देख ली कुंडली, वहीं बैठे बैठे देख। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में वाणी। मधुर वचन, मीठे मीठे स्नेह में
वाणी से भगवान राम को संबोधित किया, क्योंकि वो परमात्मा है उनकी दृष्टि में, भले ही वो मनुष्य बने हुए। उठो। कौन? राम। उठो राम। राम उठो, समय आ गया है। जब वो राजा और राजकुमार आ रहे थे धनुष के पास तोड़ने के लिए, तब समय शुभ नहीं था, अच्छा समय नहीं था। अब शुभ समय आ गया है। उठो राम भंजऊ भव चापा, इस धनुष को तोड़ दो, उठो, अब आपकी बारी है। समय शुभ आ गया, नक्षत्र भी अच्छा है, ग्रह भी अच्छा है, आप दोनों के मिलते हैं आपस में, आप राम और सीता के। उठो, धनुष तोड़ दो। भगवान राम ने मूक भाषा में अपने गुरुदेव से निवेदन किया। क्या? पूज्य गुरुदेव, आप जानते हो आप क्या कह रहे हो? हाँ, मैं जानता हूँ। आप कह रहे हो कि उठो और धनुष तोड़ दो। हाँ, यही तो कह रहे हो। हाँ, पर आप जानते हो कि धनुष तोड़ने का परिणाम क्या होगा? हाँ, मैं वो ही जानता हूँ, वो भी मैं जानता हूँ। धनुष तोड़ने का परिणाम होगा राजा जनक की शर्त का पूरा होना। क्या होना? राजा जनक की शर्त का पूरा होना, वचन का पूरा होना, जो उन्होंने कह रखा है स्वयंवर के लिए। उसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने कहा, उसके बाद मुझे नहीं पता। प्रभु राम ने कहा, उसके बाद ये है कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। विश्वामित्र जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। विश्वामित्र जी ने कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने इतना कहा कि जाओ, शुभ लगन है, समय अच्छा है, ग्रह अच्छा है, नक्षत्र अच्छा है, तुम दोनों की कुंडली मिल रही है, जाओ और धनुष टूटने का समय आ गया है, इस धनुष को तोड़ दो। मैंने ये कहा है, तोड़ दो। पर तोड़ देने का परिणाम क्या होगा? राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। मैं इतना ही जानता हूँ, उसके बाद का मुझे पता नहीं है कि क्या होगा, जबकि सबको पता है क्या होगा। पर विश्वामित्र जी का कहना कि हम कौन होते हैं, हम कौन होते हैं राम और सीता का विवाह करने वाले। आपकी सीता तो आपके पास है, ये तो एक लीला है, ये तो एक नाटक है, ये तो एक अभिनय है जो आपको करना है, वरना आपकी सीता आपसे अलग नहीं है, आपके पास है। भला आपका विवाह कौन करवा सकता है? भोलेनाथ जी का तो आप करवा सकते हो, पर आपका विवाह कोई नहीं करवा सकता। आप चिर विवाह हो, आप अभिन्न हो, आप कभी अलग हो ही नहीं सकते। शक्तिवान से शक्ति कभी अलग हो ही नहीं सकती। मायापति का साथ माया कभी छोड़ ही नहीं सकती। तो हम कैसे कहें कि आप विवाह कर लो, धनुष तोड़ के विवाह कर लो? हम और आप कौन है? जनक कौन है आपका विवाह कराने वाला? ये तो एक लीला हो रही है, नाटक हो रहा है, और नाटक में आप धनुष तोड़ोगे। मेरे राम मुस्कुराए, ये गोल बात कर रहे गुरुदेव, कहना चाह नहीं रहे। उठो राम भंजऊ भव चापा, धनुष तोड़ दो। क्यों तोड़ूं? मेटऊं तात जनक परिताप। विवाह का नाम नहीं लिया। बाकी राजा तो विवाह सुनकर के उठ रहे कि जो धनुष टूटेगा, जिससे टूट जाएगा उसे सीता मिल जाएगी, लेकिन राम इस भावना को लेकर नहीं उठे। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए उठे। उठो राम भंजऊ भव चापा, मेटऊं तात जनक परितापा। जनक को धनुष के ना टूटने का जो दुख हो रहा है, उसके दुख को आप दूर कर दो। अगली बात तो फिर देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तोड़ तो दो।
इस शर्त को तो पूरा कर दो, प्रतिज्ञा को तो पूरा कर दो, जनक के दुख को तो मिटा दो, उसकी परेशानी कम कर दो, कम कर दो, उठो। राम और सीता का विवाह कौन करा सकता है और उन्हें अलग कौन कर सकता है? दुनिया में ना रावण है और ना महर्षि विश्वामित्र और ना जनक है, ना मिलाने वाले ये है और ना अपहरण करने वाला रावण है, क्योंकि राम की सीता तो राम के पास है, वो कभी अलग होती ही नहीं है। भगवान राम ने कहा देवताओं को, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरहि मोरी ये माया। मैं अकेला नहीं आने का, मैं अपनी शक्ति को साथ लेके आऊंगा, क्योंकि शक्ति के बिना मेरा कोई अर्थ नहीं है। आदि शक्ति जिसने पूरी सृष्टि को उत्पन्न किया है, पूरी जगत की माँ है, जगत जननी है, मैं जगत का पिता हूँ, वो मेरे साथ ज़रूर आएगी, मेरे साथ जरूर आएगी। अपने आप आ गए राजा दशरथ के जहाँ, और शक्ति को कहाँ भेज दिया है? सीता कहाँ आई? हाँ, तो फिर ज्ञान है, आपको पता है, आप जानते हो, तो खुशी का मौका है, आज तो खुल के बोलना है। कल फिर राम आ रहे, कल फिर आ रहे। अयोध्या में तो 22 जनवरी को प्रकट हो गए थे, और वहाँ से चल कर के आपके मंदिर में भी कल प्रकट हो जाएंगे। जिसके भाव होंगे दर्शन कर लेना, जिसका विश्वास होगा अनुभव कर लेना, पा लेना उसे। जितनी करीब परमात्मा है मनुष्य के, जीव के, उतना कुछ भी करीब नहीं है। हम भोग पदार्थों को ढूंढते फिरते हैं, पैसा कमाते फिरते हैं, दिन रात मेहनत करते फिरते हैं, बुढ़े हो गए, बच्चे से जवान हो गए, पर जो हासिल करना चाहते थे वो हासिल हुआ नहीं है, क्योंकि वो हमसे दूर है। हम उन्हें प्राप्त करना चाह रहे हैं, प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं पूरा जीवन भर, पर फिर भी मिलते नहीं हैं, फिर भी पूरे पूरे मिलते नहीं हैं। पर जो घट में बैठा है, जो भीतर बैठा है, जो अप्राप्य है, जिसे प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं है, उसकी तरफ कभी हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है। बताओ कितना बड़ा अचंभा है दुनिया, आश्चर्य। ताजमहल को आश्चर्यों में ना गिना करो, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हमारे भीतर है, हमारे पास है, हमारे लिए अप्राप्त, यानी कि हर समय प्राप्त है, हर समय प्राप्त है। अगर हम बोल रहे हैं तो वो प्राप्त है, हम देख रहे हैं तो वो प्राप्त है, हम चल रहे हैं तो वो प्राप्त है, क्योंकि उस हस्ती के बिना ना श्वास अंदर जाता है और ना बाहर आता है। तो ऐसी शक्ति सबसे करीब है, पर उसे ढूंढते फिरते हैं। अंदर झांके, अंदर झांके, मन में देखें, हृदय में देखें, और हर शरीर के अंग में देखें, ये उसी की शक्ति है। हाथों में, पैरों में उसी की शक्ति, जीवा में बोलने की उसी की शक्ति, आँखों में देखने की उसी की शक्ति। और जब ये शक्ति इस शरीर से निकल जाएगी तो आँखें होते हुए भी हम देख नहीं सकते। या देख लोगे? कहते हैं सूरज उगेगा, सूरज उगेगा तो दिखाई देगा, तो दिखाई देगा। पर एक दिन ऐसा आता है कि सूरज भी होता है, आंखें भी होती हैं, पर फिर भी हम देख नहीं सकते। तो वो कौन था जो देख रहा था? शरीर भी है। प्रभु राम ने कहा तारा तू ले जा, तेरे पति की आंखें भी हैं, कान भी हैं, मुंह भी है, हाथ और पैर सब है, मैंने तो कुछ बिगाड़ा ही नहीं, मैंने तो घाव भी नहीं किया, शरीर में खून भी नहीं बहाया, ले जा अपने पति को उठा के। तारा ने कहा प्रभु कहाँ ले जाऊं, क्यों ले जाऊं, तू रो रही है इसके लिए,
इसके लिए रो रही है तू, मेरा पति चला गया, मेरा पति चला गया। अब तेरा पति ये है या जो चला गया वो है? तेरा पति कौन सा है? इसे पति मानती है तो उठा ले जा अपने घर, सेवा कर इसकी। अगर उसे पति मानती है तो तारा उसकी कभी मृत्यु होती ही नहीं है, तो उसके लिए क्यों रोती है? क्यों रोती है? आज तेरा पति नहीं उठ रहा, इसका अर्थ ये है कि जो इस शरीर को चला रहा था, तेरा सच्चा पति इसमें से निकल के चला गया तो उसके लिए क्यों रोती? वो तो अमर है, वो अजर है, वो मरता नहीं है, वो अग्नि में जलता नहीं है, पानी में बहता नहीं है, हवा में सूखता नहीं है। वो तीनों कालों में सत्य है, भूत में भी है, भविष्य में भी है और वर्तमान में भी है। वो उसके लिए तू क्यों रोती है? तो हम जो देख रहे हैं ये वही है, हम जो बोल रहे हैं ये वही है, हम जो हाथों से करते हैं ये भी वही है, उसी की शक्ति है। हमारे पास कुछ नहीं है। वो निकल के चला जाए, एक छोटा सा कण जो आंखों से दिखाई नहीं देता, ऐसा सूक्ष्म परमात्मा का अंश जब इतने बड़े शरीर को छोड़कर चला जाता है तो ये इतना बड़ा शरीर मिट्टी हो जाता है, नाशवान हो जाता है, लकड़ियों के ढेर पर रख देते हैं, अग्नि के प्रति समर्पित कर देते हैं, फिर राख को गंगा जी में बहा देते हैं। क्या कीमत है इसकी? पर इसकी कीमत है जो अंदर बैठा है, उसकी शक्ति है। सबसे करीब मनुष्य के अगर कोई है तो वो परम पिता परमात्मा है। जंगल में पुकार लो, घर में बैठ के पुकार लो, तीर्थ में पुकार लो, चलते समय पुकार लो, यात्रा करते समय पुकार लो। मनु शतरूपा ने जंगल में पुकारा, नैमिक अरण्य के, और प्रहलाद ने खंबे के सामने खड़े होकर के पुकारा। मीराबाई ने काले नाग को देख के कहा तू सांवरा आ गया है, मुझे दर्शन देने आ गया, तू इस रूप में आ गया, कोई बात नहीं, ये भी तेरा ही रूप है, उसी में दर्शन कर। भगवान सब जगह है, हरि व्यापक, पर मिलेगा कैसे? विश्वास से मिलेगा। अगर आपको विश्वास है कि परमात्मा है, सद्गुरुदेव हैं, तो वो मिलेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो होते हुए भी नहीं मिलेंगे। पूर्ण सद्गुरुदेव, सच्चे सद्गुरुदेव निस्वार्थ भाव से परहित करने वाले, देश और समाज की सेवा करने वाले, आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी का क्या है? अवतरण दिवस। तो प्रेम से, विश्वास से, श्रद्धा से उन्हें याद करोगे तो आपकी आवाज़ को वो ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि हमारे घट में बैठे हैं। अगर उनकी शिक्षा हमारे पास है, विचार हमारे पास है, तो हमारे गुरुदेव हमारे पास हैं, वो कहीं गए नहीं हैं। अगर उनके वचन भूल जाएंगे, शिक्षा भुला देंगे, विचार भुला देंगे, तो वो हमारे पास होते हुए भी हमसे दूर है वो। इसलिए धन्यवाद के पात्र हो। आप सबको पुनः हार्दिक बधाई। आप फिर आपका मन चाहे पुनः दर्शन करने को तो आप पंत विहार के पावन तीर्थ पर आप आ सकते हैं, प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। वरना दुनिया में तो किसी को फुर्सत ही नहीं है। बड़ी गजब की बात है कि पाप अपने आप हो जाता है पर पुण्य होता नहीं, पुण्य करना पड़ता है। दुनिया के गोरख धंधों के लिए समय ही समय है, पूरी रात भी जगना पड़े तो जागेंगे, भूखे रह करके ग्राहक का इंतज़ार करना पड़े तो दुकान पर करेंगे। 9 बज गए और ग्राहक आ गया तो इसे निपटा के जाऊंगा, कोई बात नहीं, देर हो जाएगी आधा घंटा, कोई बात नहीं। समय ही समय है, लेकिन सत्संग के लिए समय निकालना पड़ता है और उसमें भी 100 बहाने हैं।
100 दलीलें हैं हमारी, 100 बार सोचते हैं, 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि 1 घंटे से पहले तो देवी जी भी नहीं छोड़ती। फिर वो कहेंगे आरती भी होनी है, फिर कहेंगे कीर्तन भी होना है, फिर प्रसाद भी बंटना है, हैं? तेरी मेरी में तो गवा दी सारी उम्र, हैं? भगवान के भजन के लिए, सत्संग के लिए, और जिन गुरुओं ने जीवन दिया उनके लिए जीवन के 1 दिन में 2 घंटे भी देने पड़ जाएं तो बड़े मुश्किल लगते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आओगे मत्था टेक लोगे तो आशीर्वाद ले लोगे, और नहीं आओगे तो वो तो बैठी हैं इस सब के लिए। वो तो महान है, वो तो महान है, सबसे ऊपर हैं वो, सबके बीच में हैं, सबसे परे हैं और सबके बीच में हैं, सबके लिए हैं और किसी के लिए भी। गुरुदेव कहते थे वे सब हमारे हो, सब हमारे हो और हम सबके हैं, पर हम किसी के भी नहीं हैं, केवल भगवान के हैं वो। महात्मा तो परमात्मा का ही होता है, महात्मा परमात्मा का ही होता है। माँ शब्द है एक ममता का प्रतीक, माँ। महात्मा में 1 बार माँ और परमात्मा में 2 बार माँ। परमात्मा, परमात्मा 2 बार माँ। माँ से भी बड़ी माँ कौन है? परमात्मा। महात्मा और परमात्मा, जीवन चलाने वाले, शिक्षा देने वाले महात्मा और कृपा करने वाले परमात्मा। धन्यवाद, बधाई। संसार के कण कण में व्याप्त, कण कण में विचार करने वाले हमारे परम पिता परमात्मा प्रभु श्री राम, जिनका कल हम सब परम पूज्य देवी जी के सानिध्य में प्रकट उत्सव मनाने वाले हैं, सभी से अनुरोध है अपने सभी कामों को दूसरे नंबर पर रखकर पहले नंबर पर हमने अपने राम लला का स्वागत करना है। जैसा कि सबको मालूम है, इस बार अयोध्या में भी रामनवमी का बड़ा ही विलक्षण उत्सव मनाया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था की गई है